औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर तमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम पाकिस्तान का जदीद तरीन फैसलाबाद का बड़ा जदीद तरीन होम्योपैथिक हॉस्पिटल हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जब कभी भी हमें मौका मिलता है तो अपने पेशेंट्स की केस टेकिंग के साथ उनकी जो है वो डिजीज़ की हिस्ट्री को लेके फिर मेडिसन पर बनाने का प्रोसेस होता है, फिर मरीज़ की हिस्ट्री और उसकी केस टेकिंग हम आपके सामने जो है वो लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी खिदमत में इन मालूमात को इंफॉर्मेशन को और इन मेडिकल साइंस को हम आप फराहम कर रहे हैं ये मालूमात आपको। तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद का मसाली जदीद तरीन और बड़ा हॉस्पिटल है जहां लाइलाज बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों का इलाज किया गया। और यहाँ फिर पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में, मेडिकल साइंस के मैदान में हम मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक जो है वो पूरी वतन अजीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। ये मालूमात, ये इंफॉर्मेशन, ये नए तजर्बात, मुशाहदात और नई रिसर्च और तहकीक सिर्फ और सिर्फ आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से फराहम की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं मालूमात और इंफॉर्मेशन और नई एक जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक नई रिसर्च के पेशेंट्स को, मरीज़ों को क्योर किस तरह करना है, मरीज़ों को शिफायाब, मरीज़ों को सेहतियाब, मरीज़ों को मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर तेज़ी के साथ क्योर कैसे करना है, ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च जो है वो हम पूरी पाकिस्तानी कौम को फराहम कर रहे हैं जी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त मेरे पास मेरे दो पेशेंट्स मोहम्मद अशरफ साहब मेरे दाएं जानब, नज़ीर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए, ये खिदरवाला से आए थे, मोहम्मद रमज़ान साहब ने इनको भेजा था। कुछ मरीज़ों को अल्लाह ताला ने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में सेहतियाब किया, क्योर किया मुकम्मल तौर पर। तो फिर उनको पैगाम जो है नज़ीर अहमद साहब को किसी ने दिया, रमज़ान साहब ने गालबन वो बताएंगे। तो ये हमारे पास आए, बहुत सारी तकालीफ में ये मुब्तला थे। फिर बड़ी गुफ्तगू नपी तुली होगी, यूअर कंसंट्रेशन नीडेड हेयर, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। पूरी पाकिस्तानी कौम की मैं तवज्जो चाहता हूँ। जो नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में, मोहम्मद अशरफ साहब को बहुत सारी तकालीफ थी, इनको आंतों का कैंसर था, APR का कह रहे थे वो, उसमें जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए जो बुखारने का रास्ता है उसको चेंज किया जाता है, अलहदा बाहर कर दिया जाता है, और जो रेक्टम होता है वो अलहदा वो कट जाता है रास्ता, तो अलहदा से बनाते हैं APR। इनको कहा गया था कि आपका APR होगा, ऐसे ही था ना जी मोहम्मद अशरफ साहब का। तो जी आज जो मैं दोनों अपने पेशेंट्स की साइंस एंड सिम्टम्स, इनकी अलामात, इनकी डिजीज़, इनकी तकालीफ, इनकी बीमारी की जो निशानियाँ, साइंस एंड सिम्टम्स अलामात आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारी एक नई रिसर्च, जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च हम पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं। इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ को देखते हुए, इनको साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्बेंस, इनको मेंटली डिसऑर्डर्स, इनके एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में मुब्तला, ये ज़हनी दिमागी तकालीफ और मरीज़ों का सरशत, मरीज़ों का मिजाज, उनकी तबीयत, उनकी डिस्पोजिशन, उनका टेम्परामेंट को देखते हुए, साइंस एंड सिम्टम्स, मिजाज को देखते हुए पेशेंट्स को चंद दिनों में क्योर कैसे करना है, ये नए नए तजर्बात, मुशाहदात जो हैं ये हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 साल से जारी हैं। और अल्लाह ताला ने हमें इन तजर्बात, मुशाहदात में
मेडिकल साइंस के मैदान में भरपूर कामयाबी दी है, और उसमें अल्लाह ताला ने हमको मरीजों के मामले में, उनको क्योर करने के मामले में बहुत सुरखरू किया है। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम। तो ये माशाल्लाह जी मोहम्मद अशरफ साहब नेक इंसान है, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, अच्छे नफीस इंसान है। ये अपना माशाल्लाह से आस्ताना भी चलाते हैं। समुंदरी में है इनका चक नंबर 244 जी, 244 चक नंबर में इनका बहुत बड़ा आस्ताना है, और बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास भी आते हैं। तो ये रूहानी इलाज भी करते हैं। अल्लाह ताला इनके हाथों में भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो ये इन दोनों मरीजों की, ये तो मेरे भाई हैं दोनों, अभी हमसे इनकी दोस्ती हुई है, एक दूसरे के साथ बादला ख्याल हुआ गुफ्तगू में। इंशाल्लाह ताला हम इनका विज़िट करेंगे। इनका जो आस्ताना बनाया है, पाकिस्तान भर से इनके मरीदैन हैं, आते हैं, बड़े ज़ौक़ शौक़ से आते हैं। अल्लाह ताला ने इनमें कुछ चीज़ रखी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम जब कभी हमें मौका मिला तो इनके पास हम जाएंगे, वो सारा मंजर देखेंगे कि किस तरह वहाँ रूहानियत जो है वो अपने फल फैलाए हुए बैठी हुई है। तो साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात की बात करेंगे जी हमारे दोनों मरीजों की, नज़ीर अहमद साहब की, मोहम्मद अशरफ साहब की। साइंस एंड सिम्टम्स सुने। आई वांट योर कंसंट्रेशन नीडेड हियर। आपकी तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो से गुफ्तगू को सुने। मोहम्मद अशरफ और नज़ीर अहमद साहब की साइंस एंड सिम्टम्स एक जैसी, तकरीबन थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा वो मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दोनों पेशेंट्स को मैदे पे बोझ, मैदे में दर्द, भारीपन, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, इनको गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तजाबियत, अफारा, खुराक वाली नाली में जलन, दर्द, मुंह का जायका खराब, सांस फूलता चढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, तंगी है सांस लेने में, ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स नोट करें। अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो लिखें। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इनमें मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जिस्म ऐसे जैसे ताकत ही नहीं, नकाहत, वीकनेस, कमजोरी महसूस करते, दोनों उठा नहीं जा रहे, जाता लेटे रहे यार, उठने को जी नहीं चाहता, काम पे जाने को जी नहीं चाहता। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात। फिर इसके बाद यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द, खचाओ, गर्दन में दर्द, खचाओ, कमर में दर्द, बुखार हो जाता है, कभी खांसी आने लगती है, कभी बलगमी खांसी, कभी खुश्क खांसी। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात इन दोनों में मौजूद। हड्डियां, जोड़ दर्द करते हैं, वालेकुम सलाम। टांगों में दर्द, बेचैनी टांगों में, पिंडलियों में दर्द, अचौपाई, वालेकुम सलाम, जैसे उठा उठा के मारने को जी जाता है टांगों को। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में, आज तक पूरी पाकिस्तानी हिस्ट्री में ये इस जैसी साइंस एंड सिम्टम्स, ये मजाज को देखते हुए, परखते हुए, मरीज के मजाज को, सरशत को, टेम्परामेंट को देखते हुए, साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हुए मरीज को चंद दिनों में क्योर करना है, सेहत याब करना है, शिफा याब करना है। आज तक पूरी पाकिस्तानी तारीख में ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये मजाजी अलामात कोई नहीं दे सका। लाइव बराह रास्त आपके सामने, पूरी पाकिस्तानी हिस्ट्री में, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आपकी तरफ फराहम की जा रही है ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात, ये नए नए तजर्बात, मुशाहदा जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में किए गए हैं। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों अपने पेशेंट्स, नज़ीर अहमद साहब की, मोहम्मद अशरफ साहब की। तबीयत मजाज में ऐसे है इनके जैसे, मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे रोशनी, शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। एक जगह पढ़ा हूँ, मुझे बुलाए ना कोई आके, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। ये साइंस एंड सिम्टम्स ही अलामात।
दिल घटता घबराता डूबता है, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, चक्कर आते हैं, गिडीनेस, वाटाइगो, ये सारी साइंस एंड सिम्टम, ये जिस्मानी सारी। अब मेंटली ज़हनी दिमागी तकालीफ की तरफ आते हैं दोनों पेशेंट्स को मेरे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के मर्ज में मुब्तला, ज़हनी दिमागी तकालीफ, तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है दोनों पेशेंट्स। ज़हनी दिमागी तकालीफ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दिल में अननोन फियर, अनजाना सा खौफ, एप्रोहेंशन, तशवीश कि शायद मुझे कभी आराम नहीं आएगा जिंदगी में। बीमारियों ने जैसे मेरे जिस्म के अंदर घर कर लिया है, ऐसे मुझे महसूस होता है जैसा मेरा पूरा जिस्म बीमारियों की अमाजगा बना हुआ है। और ऐसे ही था, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, पूरी इंसानी बॉडी, पूरा जिस्म बीमारियों की अमाजगा। अप्रोहेंशन, तशवीश कि मुझे आराम नहीं आएगा, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है, दिल में ख्याल चलते हैं, आइडियाज आते हैं, तरह तरह के ख्याल, वसवसे, तबीयत में नाउमीदी, मायूसी, वसवसे कि शायद मेरी ज़िंदगी से मुझे प्यार नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं अपनी ज़िंदगी से मुझे, सुसाइड की तरफ रुझान, खुदकुशी की तरफ माइल है ज़हन। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, ये मजाजी तकालीफ सारी, ये मेरे दोनों पेशेंट्स को मौजूद। तो पूरी दुनिया में जी, पूरी दुनिया में ऐसे पेशेंट्स को साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हुए, ज़हनी दिमागी जिस्मानी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, ये जो मैंने सारी आपके सामने रखी है, बयान की है, दुनिया का कोई डॉक्टर, हकीम ऐसे पेशेंट्स को कभी भी क्योर नहीं कर सके। और दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं, उनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है, काम कर रहे हैं, वो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान समेत। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को दुनिया का कोई हकीम, कोई एलोपैथिक का डॉक्टर कभी भी मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कभी भी क्योर नहीं कर सकेगा। झूठी तिफल तसल्लियाँ कि जी यहाँ बैठे हैं जी आपकी वो मेडिसिन होगी, यहाँ आए जी आपकी मैं मेडिसिन देंगे, वो मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी होगी, आराम आना है, आराम नहीं आना। इन तकालीफ में आगे जाके अजाफा होते चला जाएगा और मरीज बेचारा चलता फिरता बिस्तर से लग जाएगा, या फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट, बद असरात इतने होते हैं कि इंसान या फिर चारपाई से लग जाता है अच्छा भला खासा, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी ऐसे में मरीजों की हेल्प करती है पूरी। ये कुदरती तरीका इलाज है, ये बेहतरीन नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये मैजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, अमेजिंग ट्रीटमेंट, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम कहते हैं जी ये नंबर 1 मेडिकल साइंस है पूरी दुनिया में, टॉप ऑफ द लिस्ट, सरे फरिश्त। अगर दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनमें से सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो सरे फरिश्त है। हम यहाँ साबित कर दलाइल के साथ और प्रैक्टिकली हम पूरी कौम को बता रहे हैं, दे रहे हैं सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज मरीजों को ठीक करने की, क्योर करने की, उन्हें सेहतियाब करने की मालूमात भी फराहम कर रहे हैं और प्रैक्टिकली आपको बता भी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, नज़ीर अहमद साहब को तकरीबन कोई 15 दिन में मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने शिफा दी है। इनके लंग्स, फेफड़ों में पानी था, इनके सुइयाँ यहाँ लगाई जाती थी, जख्मी किया जाता था इनको, तरह तरह की मेडिसिन जारी थी, हॉस्पिटल्स में भी ये एडमिट रहे, मुख्तलिफ डॉक्टर से मेडिसिन लेते रहे, नहीं शिफा मिली, तकालीफ में इजाफा होता चला गया। लेकिन किसी हमारे दोस्त हैं वो भी यहाँ आए थे तो अल्लाह ने उन्हें सेहत दी। तो रमज़ान साहब है कोई,
उन्होंने आपको नज़ीर अहमद साहब को बताया कि नहीं यार छोड़ो सारा कुछ, आप फैसलाबाद में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में जाएं, पहुंचे वहाँ तशरीफ लेके जाएं, अल्लाह ताला आपको चंद दिनों में क्योर कर देगा। तो नज़ीर साहब जी फिर खींचे चले आए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। उस दिन की केस टेकिंग मैं आज आपके सामने केस टेकिंग कर रहा हूँ इनकी, उस दिन भी दोनों की थी जब पहले दिन ये मेरे पास आए। तो आज भी ये केस टेकिंग आपके सामने रख रहा हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस के मैदान में ये नए नए तजर्बात मुशाहदात जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में किए गए हैं, जो एक जदीद तरीन नई रिसर्च हम पूरी पाकिस्तानी कौम को फराहम कर रहे हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी सन्यासी, कोई भी जोगी और जितने भी तरीका है इलाज हो उनमें कोई भी ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात, ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक कोई नहीं दे सका। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के अलावा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। क्यों जी नज़ीर साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है जी। कितना आपने मेडिसिन ले रहे थे, आप इस अब सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन है कि ये बेहतरीन तरीका इलाज है। थोड़ा सा बताएं कहाँ कहाँ गए थे आप? मुख्तसर समुद्री फैसलाबाद इलाज के लिए किस हॉस्पिटल में ज़्यादा गए थे? फैसलाबाद में कौन से हॉस्पिटल में गए थे? सिविल हॉस्पिटल जी, फैसलाबाद का सिविल हॉस्पिटल, वहाँ भी ये एडमिट भी रहे थे। वो कह रहे थे जी आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी लंग्स की, फेफड़ों की जी। तो मैं मेरे पास आए तो मैंने कहा जी कोई लंग्स, कोई सर्जरी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, आप मेडिसिन लें अल्लाह ताला। और मैंने आपसे कोई ये भी नहीं कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स करवा के आए, बगैर मेडिकल रिपोर्ट से। आपकी तो बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स की गई रिपोर्ट्स करवाने के लिए। जी जी, आपसे चला भी नहीं जाता। हाँ, 15 दिन में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में नज़ीर अहमद साहब को अल्लाह ताला ने मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर शिफा दी है। और आज कितने माह हो गए आप कोई मेरी मेडिसिन नहीं ले रहे? कितने अच्छा हो गया? 4 माह, 6 माह, 5 माह, 2 माह? 2 माह से ये कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, ना दूसरे तरीका है इलाज में, ना हमारी कोई मेडिसिन ले रहे हैं। मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने इनको क्योर किया चंद दिनों में, 15 दिन में ऑपरेशन से बचाया है पेशेंट, बगैर मेडिकल रिपोर्ट के इलाज किया है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। हॉस्पिटल से निकाल के लेके आए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब हम अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में बर्पा करेंगे। जी मोहम्मद अशरफ साहब, आपको भी तकलीफ थी, इनकी आंतों का कैंसर है जी, आंत का। तो यहाँ इनको कहा गया था जी APR होगा आपका, और आपकी आंत को साइड से निकाल के बाहर, तो वो सिस्टम जो है खाने का वो बाहर देना होता है। तो अल्लाह ताला ने इन पे रहमत की है जी। और हमने मेडिसिन इनको शुरू की, इनकी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको लाइव बता चुका हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को। और ये दिन ब दिन इन्होंने भी कोई जगह नहीं छोड़ी। कहाँ लेके गए जी नज़ीर अहमद साहब, अशरफ साहब को? फैसलाबाद किस हॉस्पिटल में लेके गए? सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद, वहाँ इलाज होता रहा। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में भी इलाज जारी था, होता रहा है। फिर उसके बाद जी लाहौर में, लाहौर कौन सा हॉस्पिटल? शादरा के पास जी कोई होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, वहाँ भी आपको लेके गए, लेकिन इतना फाका नहीं हुआ, शिफा नहीं मिली, क्योर आप नहीं हुए। हाँ, तो फिर मोहम्मद अशरफ साहब, अच्छा ये नज़ीर अहमद साहब ने इनको बताया था मोहम्मद अशरफ साहब को कि नहीं मियाँ जी अब नहीं, कहीं नहीं जाना हमने, चलो यार उधर डॉक्टर सरवर के पास, और वहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में चलते हैं। हमने सारी जगह फिर ली और डॉक्टर जी ने भी कह दिया था कि जी आपका इलाज जो है, कितने खर्चा कह रहे थे जी आपका? 7 लाख रुपए APR पे खर्चा इनका एक्सपेंडिचर आने थे। इनके शुआएं भी लगी अशरफ साहब, कहाँ? कहाँ? पेट में, आंतों में। शुआओं से भी इनको क्योर करने की कोशिश की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स के पलंदे इनके पास,
मैंने तो आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं करने, एक अल्ट्रासाउंड जरूर मैंने करवाया, तो बगैर मेडिकल रिपोर्ट्स के जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद अशरफ साहब अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से तकरीबन 75 और 80% रूबा सेहत है, क्योर हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इनकी तमाम साइंस एंड सिम्टम्स जो मैंने आपको बयान की हैं, इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ आपको बयान की हैं, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। ये मुकम्मल तौर पर ठीक, थोड़ी सी तकलीफ बाकी है कि यहाँ आंत वाली जगह में इनको कभी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कभी दर्द महसूस करते हैं, तो उसकी मेडिसिन अलहदा से मैंने रखवाई भी है कि अगर एमरजेंसी में कोई पेन होती है तो फिर आपने ये मेडिसिन लेनी। और कभी कभी इनको ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, तो ये दो तकालीफ थोड़ी सी रह गई हैं। तो अल्लाह की रहमत से जी 80% 80% मोहम्मद अशरफ साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में रूबा सेहत है जी। अशरफ साहब आप मुतमईन हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सेहत दी है। और पहले दिन आप जब आए थे तो आप चेहरे से बीमार लगते थे, तो आपके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी जी इनकी। और फिर मैंने इनको जब तसल्ली दी तो बड़ा मुतमईन हुए ये, क्योंकि हमारी गुफ्तगू जो है होम्योपैथी मेडिकल साइंस में बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू होती है। आधे से ज़्यादा हम गुफ्तगू से इलाज करते हैं पेशेंट का। नज़ीर साहब, हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में अब म्यूज़िक थेरेपी से भी इलाज करते हैं पेशेंट्स का। तो बाज़ दफ़ा इंसान को गायकी में बहुत सारे गाने पसंद होते हैं, कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ हो तो आपने किसके गाने ज़्यादा सुने, मोहम्मद रफ़ी जी के, मुकेश जी के, या लता मंगेशकर, या मैडम नूरजहां, मुकेश, कोई एक गाना जो आपको पसंद था ज़्यादा? अच्छा, अभी कोई नहीं। हाँ, कभी बैठेंगे तो याद करेंगे, कभी जी बैठे दोबारा तो याद करेंगे। तो ज़्यादा मोहम्मद अशरफ साहब का चूँकि रूहानियत से तल्लुक़ है, इनको तो ज़्यादा नात खानी और कव्वाली वगैरह ज़्यादा ये पसंद करते हैं। हाँ हाँ जी, तो आपके मुर्शिद भी है माशाल्लाह जी, पीरी मुरीदी भी है जी माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल जी, हम इंशाअल्लाह ताला जी कभी आएंगे आपके पास। और अल्लाह ताला ने जी, अच्छा अशरफ साहब, आप चूँकि रूहानियत से आपका तल्लुक़, आपका काम भी है कि इंसानियत का भला हो, दुखी इंसानियत की हकीकी मानों में जो है वो खिदमत की जाए, लूट मार का जो बाजार गर्म है दुनिया में उसका छुटकारा हो, लोग इन चोरों लुटेरों से बचे। जी जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत देगा। नहीं जी, आपकी तरफ से भेजे गए बहुत सारे पेशेंट यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए हैं। सांगला से भी आए हैं जी, इन्होंने भेजे थे, पैगाम भेजा है इन्होंने कि जाएँ जी वहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में जाएँ आप लोग। तो अल्लाह ताला उन्हें भी तेज़ी के साथ क्योर कर रहे हैं, हाँ सबको जी। लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। और जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जी हम अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि आप इस मामले में हमारा साथ दें और होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए आप भी हमारी आवाज़ का हिस्सा बने, आप भी हमारी आवाज़ बने, आप हमारा साथ दें जी मिलजुल के। और हमारा पैगाम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से शेयर करें, बताएं सबको कि फैसलाबाद का जदीद तरीन बेहतरीन हॉस्पिटल जो अगर है पूरे फैसलाबाद में तो वो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के नाम से मौजूद है। महल्ला फैज़ाबाद, गली नंबर 2, निज़द हज़रत बाबा कैम साईं वाली सरकार, उनका भी उर्स जो है वो शुरू होने वाला है। आज मेरे ख्याल में कल चिराग हैं, तो कल से शुरू होगा, 3 दिन का उर्स है, रूहानी महफिलें वहाँ जमती हैं जी। वह बिल्कुल बाबा हज़रत बाबा कैम साईं सरकार दरबार के बिल्कुल हमारा पास ही जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम हमने यहाँ बनाया है वो मौजूद है जी। अगर आप दीगर जितने भी तरीका है इलाज है दुनिया में
वहाँ मायूस हो चुके हैं, वहाँ आपका पेशेंट जो है वो रूबा सेहत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए दिन रात खुले। किसी भी पेशेंट को लेके आए, अल्लाह ताला तेजी के साथ आपके पेशेंट्स को रूबा सेहत की ओर तंदुरुस्त तवाना बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला क्योर करेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अल्लाह ताला अपने फजल करम से। अगर कोई हमें विजिट करना चाहता है पाकिस्तान भारत में, पाकिस्तान भारत से अगर हमें कोई हमारे हॉस्पिटल को कोई विजिट करना चाहता है तो हम ओपन इनविटेशन देते हैं सबको कि आएँ जी, हमें विजिट करें, आगे देखें कि किस बेहतरीन अंदाज के साथ जो है और कितनी फनकाराना सलाहियतें, कितनी बड़ी टेक्निक्स के साथ हम अपने पेशेंट को दिनों में मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे मिल के लोग। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने YouTube चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से और अपने पेशेंट्स के साथ मोहम्मद अशरफ, नज़ीर अहमद के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।